बड़ी अजीब बात है ना, लोग कहाँ गणेश और कृष्ण जैसे लोगों की, गणेश बेसिकली नॉट कृष्ण, कृष्ण का तो कहते हैं फैक्चुअली थे, शंकर, इस तरह के देवता, ब्रह्म वर्ड तो कितना कॉमनली यूज होता है, उनके बारे में हम लोग पहले बोलते थे क्या पूजा पाठ करना, और अब अचानक से हम लोग बात कर रहे हैं कि वो होते हैं, और एक ब्रह्मा की लाइफ इतनी सालों की होती है। अब मुझे लग रहा है, समझ में आ रहा है कि क्यों इतने मंदिर बने हैं, क्यों इतने लोग फॉलोअर्स हैं। एक जब समझ में नहीं आता चीजें तो हम लोग कंक्लूजन बना लेते हैं, और वही कंक्लूजन बहुत लोगों ने बनाया होगा। जब कोई कुछ कहता है और सामने वाला जब कुछ सुनता है, जब तक दोनों की स्टेट ऑफ माइंड एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो बातें ट्रांसफर नहीं होती। मैं आज एक सज्जन से बात कर रहा था, किसी संदर्भ में हूँ, उनके किसी काम को रुका हुआ है, उस काम के लिए कोई कह रहा था कि आप फला फला अंगूठी पहनिए, तो वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि करना चाहिए अंगूठी का काम, मतलब अंगूठी पहनना चाहिए। मेरा डायरेक्शन क्या है, मेरे थॉट प्रोसेस का डायरेक्शन अब तो यही है कि निकलना है यहाँ से, इस कैरम के गेम को जल्दी से खत्म करके निकलना है, जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ। लेकिन वो जो सज्जन पूछ रहा था उसके लिए तो ठीक है, अगली दुनिया, वो जानता है मुझे अच्छी तरीके से, उसकी भी यात्रा है थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल यात्रा, लेकिन उसका ये क्वेश्चन है कि अगर सक्सेस मिलती है, अंगूठी पहन के एग्जाम पास हो जाते हैं या नौकरी लग जाती है, तो पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। और एक बड़ा लॉजिकल स्टेटमेंट दिया उन्होंने, कहा कि जो भी आदमी के बस में है वो तो करना ही चाहिए। तो मैंने जब थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल सोचा मन में, फिर मैंने सोचा बताऊं, इनफैक्ट एक आध एग्जाम्पल मैंने दिया भी, तो मैंने उस आदमी का चेहरा देखा, थोड़ा सा उदास सा हो गया। मैंने एग्जाम्पल ये दिया कि पहली बात तो मैंने उनको कहा भाई मैं तो अंगूठी में विश्वास करता ही नहीं, मेरी माता जी ने अंगूठी बनवाया था मेरे लिए, फिर मुझे लगा कि कहीं खो खा जाएगा तो हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो निकाल के मैंने रख दिया है लॉकर में, और महंगी चीज़ें हैं, मुझे पता भी नहीं उसका असर क्या है क्या है नहीं क्या है, तो मैंने रख दिया। फिर जहाँ तक रही वो सारे एफर्ट डालने का, अंगूठी पहनना कोई एफर्ट तो है नहीं, मतलब पैसा दिया पहन लिया, अब उससे क्या होने वाला है कुछ पता भी नहीं है। जब ऐसी बातें चली तो लगा जैसे कि आई एम टॉकिंग अगेंस्ट, एंटी अंगूठी हूं मैं, वो बेचारा प्रो अंगूठी है, तो उसका मुंह उदास सा हो गया। देन आई रियलाइज्ड वी बोथ आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। इट इज नॉट द मैटर कि सही क्या है, मैटर ये है कि जब तक दो लोग एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचते तब तक बात ही ट्रांसफर नहीं होती। उसकी बात भी मुझ तक ट्रांसफर नहीं हो रही है। वो मुझसे कह रहा है कि करना चाहिए ना एफर्ट, इनफैक्ट ही वांट्स टू, फैक्ट के चक्कर में तो पड़ा भी नहीं है, उसको भी नहीं पता कि अंगूठी पहनने के फायदा है कि नहीं, उसको ये भी पता है कि मुझे भी नहीं पता अंगूठी पहनने का, फिर भी मुझसे पूछ रहा है पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, और उसको ये भी पता है कि मैं कोई अंतर्यामी भी नहीं हूं, तो क्यों पूछ रहा है? एक साथ के लिए कि दो लोग मिल जाएंगे, एक तो विश्वास करने में थोड़ा सी, अकेले का तो विश्वास है नहीं अंदर में। देन आई रियलाइज दैट ही वांट्स अ यस फ्रॉम मी। आई सेड हाँ यार कोशिश तो करना चाहिए, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो पहनना चाहिए अंगूठी, है ना। थोड़ा सा वो मुस्कुराया, वो खुश हो गया। फिर मैंने कहा देखो ऐसे ही इल्यूजन हम लोग बनाते हैं दूसरे की लाइफ में। बट उसने मुझे एक बात ये बता दी कि ये जो दुनिया में बहस होते हैं ना, ये बहस मन के अंदर पहले होते हैं। अगर मेरे मन में ये धारणा है नहीं मैं तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहा हूं और अंगूठी गलत होती है, तो मेरी उससे लड़ाई हो जाती मन ही मन, कि मैं समझा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, तुम्हारे इतने पैसे बचा रहा हूं मैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा। वाइस वर्सा, अगर मैं ये मानता हाँ बिल्कुल सही बात है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जैसे मैंने कहा उससे कि हाँ बिल्कुल करो, उसने मुझे ये समझा दिया कि दो लोग अगर अंदर से एक ही डायरेक्शन में है तभी बात ट्रांसफर हो पाती है। मेरी लड़ाई नहीं होती बहुत लोगों से, मन में भी लड़ाई नहीं होती। मैं लोगों को देखता हूँ वो किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं,
अगर मेरे थॉट्स उस डायरेक्शन में आ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना चुप, अंदर ही शांत, कोई बहस भी नहीं। एक और चीज मुझे समझ में आई है, अंदर ही शांत का मतलब ये नहीं कि मैं अपने थॉट्स को दबा देता हूं। आजकल मैंने देखा है कि थॉट्स दे आर मोर इन द फ्लूइड फॉर्म। फ्लूइड फॉर्म पता है, कोई कह रहा है अंगूठी पहनना चाहिए, क्या पता, हो सकता है फायदा हो, तुम्हारे को हो रहा है तो तुम क्यों नहीं पहनते, पता नहीं। मुझसे कह रहा था कि अगर तुम्हारे लिए मैं पूछूं पंडित जी को कि वो अंगूठी बनाकर तुम्हारे किसी काम के लिए, लिखा पूछ लो उसे पंडित को, पैसे दोगे, कहना मेरे पास पैसे है नहीं इस काम के लिए, राजी हो, मे बी। तो सामने वाला सही है, आई डोंट नो। आई डोंट नो इज अ वेरी फ्लूइड थॉट। आई डोंट नो इज नॉट अ फिक्स्ड थॉट। आई डोंट नो इज अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस, क्या पता। ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो, द आई सेंटर, द विल टू नो जिसको बोलते हैं, यहाँ तो फ्लूइड फॉर्म में रहता है तो लड़ाई वड़ाई भी नहीं होती। आपके आसपास जो भी होते हैं, आप दुश्मन के साथ भी दोस्त हैं, दोस्त के साथ भी दोस्त हैं, बिकॉज सबके थॉट्स आपके थॉट्स हैं। बिकॉज यू नो द अदर पर्सन इज इन द सिचुएशन वेयर यू कुड हैव बीन। आपको ये नहीं लगता कि मैं होता तो ये कर लेता। जहां पर ये थॉट आता है कि मैं होता तो ये होता, दैट इज अ फिक्स्ड थॉट। इसीलिए शायद कहानियां लोग बोलते हैं, कहानियां बड़ी ऊपर ऊपर की फ्लूइड होती हैं, उसमें से लोग अपने अपने मतलब निकाल लेते हैं। हम लोग आजकल कहानी पढ़ रहे हैं कि कैसे ढेर सारे ब्रह्माज होते हैं, ब्रह्मलोक होता है जिसमें उनकी उम्र इंसानों की उम्र से करोड़ों अरबों साल ज्यादा होती है। एकदम काल्पनिक चीज है हमारे लिए। तो देवता होते हैं, 330 गॉड्स उसमें होते हैं। उसके बाद उनके भी ऊपर के गॉड्स, उनके ऊपर ब्रह्मलोक, उसके ऊपर और लोग। ये सब चीजें जब लोग, मुझे लगता है, बहस करते होंगे, लोगों ने बहस की होगी ये क्या बोल रहे हैं आपके बुद्ध, क्या क्या बोल रहे हैं। तो हमने इसे कल लास्ट सेंटेंस पढ़ा, क्वीन मलिका के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट था कि जो बुद्ध बोल रहे हैं वो सही है। अंधविश्वास नहीं था, किसी खास वजह से बोलती थी। In any case, the religious person who is concerned about his future after death, ये उन लोगों की बात है जो लोग अपनी जिंदगी की फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। मरने के बाद क्या होगा, मरने के पहले की तो जिंदगी हम देख रहे हैं। हर आदमी अपने मरने के पहले की जिंदगी के बारे में 2-4 दिन, 2-4 साल जितना सोच पाता है, जितना वो पैसे इकट्ठे कर पाता है, जितना वो संसाधन इकट्ठे कर पाता है, उसी हिसाब से इकट्ठा करता है। लेकिन मरने के बाद तो एकदम अंधेरा है। तो जो लोग मरने के बाद के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में, विल नॉट ऑब्जेक्ट टू दीज हेवनली वर्ल्ड्स। वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, वो मना नहीं करेंगे कि नहीं होता है सब चीज। ऑब्जेक्ट करना तो मतलब बंद हो गया, फिक्स्ड थॉट हो गया, बंद कर देना, देखेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? एज टॉट बाय बुद्धा, जैसे बुद्ध ने बताया, ही विल अंडरस्टैंड बेटर हिज ओन प्रिसाइंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग देम। प्रिसाइंस मतलब बड़ा अच्छा चीज है। जब बुद्ध के मुंह से कोई ऐसा सुनेगा इंसान कि बुद्ध बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जीव होते हैं, जैसे कल मैंने आपसे कहा ना, जब मैंने पढ़ना शुरू किया ये 940 मिलियन ईयर्स, 2400 मिलियन ईयर, जब तो मेरा आगे पढ़ने का ही, आगे क्या पढ़ूं, अजीब नहीं लगता ये। तो मैंने इमेजिन किया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सोचिए, मेरी हाइट है 5 फुट, जो भी हो, 5 फुट 6 फुट 5 फुट सम इंचेस, और एक पहाड़ मेरे सामने, खूब बड़ा सा पहाड़ है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लंबा ऊपर, और बगल में एक और पहाड़ है। और लोग मुझसे, मतलब कोई मुझसे कहता है कि भैया इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तुम्हें पता है वो वाला बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा है। भैया मेरे लिए तो दोनों ही बड़े मैं दोनों में से कैसे डिसाइड करूं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? तो मैं क्यों पढ़ूं इसके बारे में, ऐसा थॉट लगा। बट जब आप बुद्ध को पढ़ते हैं, बुद्ध के जैसे लोगों को सुनते हैं, तो आप ये डिसाइड करने के लिए नहीं पढ़ते हैं कि वो सही है कि गलत है। आप कैसे जानते हैं कि सही है कि गलत है? आप केवल अपना प्रिसाइंस बदल सकते हैं। प्रिसाइंस मतलब पूर्व ज्ञान। आपका पहले का क्या नॉलेज है? भाई मैं लखीमपुर में बचपन से रहा हूं, मुझे बताया गया है कि लखीमपुर के बाहर कुछ नहीं है। आपने एक पिक्चर देखी है, ट्रूमैन शो? देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है। ट्रूमैन शो में एक एक्टर होता है, उसको पता ही नहीं है कि वो एक्टर है। वो रियल लाइफ में एक बच्चा लेते हैं वो लोग, फिल्म डायरेक्टर, एक्टर,
प्रोड्यूसर सब लोग मिलकर, और उसमें उस बच्चे को छोड़ के बाकी सब एक्टर हैं, और वो बच्चा एक आर्टिफिशियल शहर में, जिसमें कि आर्टिफिशियल नदी, आर्टिफिशियल आसमान, आर्टिफिशियल सूरज और 5,500 कैमरा से हर जगह से उसकी लाइफ को शूट किया जा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि ये नकली दुनिया है, उसको लगता है ये असली दुनिया है। उसकी वाइफ नकली, उसके पापा नकली, सब कुछ एक्टर्स हैं, बट इस बच्चे को नहीं पता कि वो एक्टिंग चल रही है, उसको लगता है सब रियल है, और पूरे वर्ल्ड में उसको शूट किया जा रहा है। फिर अचानक एक दिन उसको डाउट होता है किसी एक इंसिडेंट से, क्योंकि वो जाता है एक रेस्टोरेंट में कुछ खरीदने जाता है, तो रेस्टोरेंट में नकली, तो जब खरीद करके निकलता है तो उसको लगता है वापस करना है, तो अचानक से वो अंदर वापस जाता है, तो जो सेट में चॉकलेट की दुकान थी उसके पीछे कुछ वो कैमरे वाले बैठे थे, वो हटा दिया था कि अब तो रूटीन मालूम थी लोगों को कि अब सुबह से उठकर शाम तक क्या करता है, तो हर चीज उसके हिसाब से रूटीन में सेट थी। अब एक दिन रूटीन टूट गई उसकी, तो उसने देख लिया पीछे, तब उसको डाउट हुआ ये कुछ चक्कर है। तो जब डाउट हुआ तो उसने खोजना शुरू किया, और फिल्म के एंड में ही कम्स टू नो दैट दिस इज अ आर्टिफिशियल वर्ल्ड, एंड देन ही गोज। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलता है तुम चले जाओगे, दुनिया बाहर बहुत बेकार है, ये बहुत सेफ अच्छी जगह है। बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में जा रहा हूँ मैं। ट्रू मैन शो, बहुत बड़ी चीज, जिम कैरी की मूवी है। तो जब आपको मालूम पड़ता है रियलिटी के बारे में, कुछ नया मालूम पड़ता है, अभी आपको ये नहीं मालूम कि क्या है, बट ये पता है कि कुछ और भी है इसके अलावा। दिस इज चेंजिंग योर प्रिसाइंस, आपके जो पूर्व ज्ञान है बदलता है। तभी तो ये भी होता है, जैसे लोग जिनके माँ बाप खो जाते हैं, या जिसके कोई बच्चा है जो अडॉप्ट किया गया, उसको अचानक 20 साल बाद पता चलता है, गोविंदा को मालूम पड़ता है कि मेरे माँ बाप कोई और है, तो अचानक आपको फील होगा मेरे माँ बाप नहीं है, कोई और मेरे माँ बाप है, तो खोजने का मन करता है माँ बाप को। दैट इज बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ प्रीसाइंस ऑफ योर लाइफ। तो जब आपको इस तरह की बातें पता चलेंगी तो इसमें मत जाइए कि सही है कि गलत है, दिस इज जस्ट चेंजिंग योर प्रीसाइंस। उससे क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग देम, हो सकता है वहां पहुंच जाए। ही विल रिसीव अ फ्रेश इम्पल्स टू परस्यू पाथ टू सच हेवनली रीजन्स। उसको एक नया इम्पल्स आएगा, इम्पल्स मतलब एक तरह का फोर्स आएगा कि इस तरह की अगर दुनिया है तो क्या उसको अप्रोच करना पॉसिबल है। अब तक तो मैं खाली सोचता था कि सबसे अच्छी से अच्छी चीज यही कि इसी दुनिया में कुछ बड़ी चीज बन जाइए, अमीर बन जाइए, सक्सेसफुल बन जाइए, लेकिन वो भी मरने वाले हैं। फिर सुनने में आया कुछ नया, तो क्या उसको अप्रोच कर सकते हैं, उसको भी पहुंच सकते हैं। इंडीड दीज रिमार्क्स आर इंटेंडेड ओनली फॉर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। ये सबके लिए है भी नहीं तो बाकी लोग क्या करेंगे, अच्छा ब्रह्मलोक भी है, देवलोक भी है, तो चलो हम अब अपनी अगरबत्ती और तेजी से जला दें। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड आर पीपल हु बिलीव इन द रियलिटी एंड नॉट जस्ट व्हाट दे वांट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इसलिए मेरी बात नहीं हो पा रही थी उस बंदे से। मैं उसको समझा रहा हूं बेचारे को कि इतने महीने से कि दुनिया सफरिंग है, तो बोलता है अंगूठी पहन के सफरिंग को सुंदर बना ले। तो समझ रहे सफरिंग के जरिए लाइफ आपको टीचिंग दे रही है। सफरिंग एक तरह से आपका रास्ता है। फिर आप और चालाक हो जाते हैं। आपको कोई समझदार आदमी मिलता है, बोलता है अंगूठी पहन के तुम रास्ता बदलो, तो क्या आपको लगता है कि आपको दूसरे रास्ते पर सफरिंग नहीं मिलेगी? पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड इटसेल्फ इज देयर इज सफरिंग एंड यू आर सपोज्ड टू गेट ओवर द सफरिंग। अपने सेल्फ को खत्म कर रहा है, लेकिन फिर हम उसके भी बाईपास खोजते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई something which knows everything about our past, about future, and then we try to fool that person. कोई बैठ के टीवी में देख रहा है कि हम कैसे कहां से कहां जा रहे हैं, और वो जानता है कि 10 किलोमीटर बाद हम वहां पहुंचेंगे, तो उसने पहले से वहां पर एक बैरियर लगा दिया है। फिर हम उससे भी समझदार है, तुम बैरियर लगाते हो, हम दूसरे कोने से चले जाएंगे, लेकिन वो तो टीवी में देख रहा है तुमको, तो वो उठा के बैरियर यहां से वहां लगा देगा। These are only for spiritually inclined people, as is ultimately the whole of the Buddha's wisdom. और जैसे कि सारी की सारी बुद्धा की विजडम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो लोग अभी तक स्पिरिचुअलिज्म के लिए नहीं है। नेचर ऑफ आर विलिंग, or more precisely the thirst which imbues us determines to what state we shall cling. हम जो चीज के लिए विलिंग होते हैं उसका नेचर और हमारी जो प्यास है वो जैसी है, वही डिसाइड करती है कि हम किस चीज को क्लिंग करेंगे when we are about to die, जब मरने वाले होंगे।
दिस थर्स्ट, ये प्यास, causes us to grasp the thought of the state most congenial to it. ये जो हमारी प्यास है, जो सबसे कंजेनियल चीज है. कंजेनियल मतलब वो नहीं कि मैं क्या चाहता हूं. कंजेनियल मतलब होता है अनुकूल. दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू हैव फाउंड योर ओन म्यूजिक, योर ओन रिदम. सुबह से लेकर शाम तक आपकी एक्टिविटीज में अगर एकदम स्क्वायर की तरह एकदम क्लैरिटी ना हो, पानी की तरह सफाई ना हो, जिसमें कंफ्यूजन है, सुबह कुछ और चाहते हैं, शाम को कुछ और चाहते हैं, 10 तरीके से 10 लोगों से मिलते हैं और हर आदमी को मिलकर के आपको लगता है यार इसकी तरफ भी हो जाए, उसकी तरफ भी हो जाए, उसकी तरफ भी हो जाए, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट विल यू बी आफ्टर डेथ. बिकॉज आप कभी डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, कभी आप फिल्म स्टार भी बनना चाहते हैं, जो भी बन के कुछ भी हो जाए. तो कंजेनियल किस चीज के लिए है आपको खुद ही आप नहीं बता सकते. तो अभी आगे बढ़ के बताते हैं बुद्ध की क्या कर सकते हैं इसके बारे में. कॉन्सिक्वेंटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर रिफाइनिंग. इसलिए हर चीज किस चीज पर डिपेंड करती है, हम हमारी रिफाइनिंग एंड ennobling our deepest will, our thirst, as much as possible through an increase in our insight. जितना हम गहरा कर सकते हैं अपने इंसाइट को, उतना गहरा कर करके अपने इमोशंस को इनोबल करते जाए, अच्छा करते जाए. इसीलिए पीपल लाइक कृष्णमूर्ति और पीजे सहर और पीपल हु आर बुद्धास, दे लेफ्ट एवरीथिंग एल्स. उनको पता था कि यार अगर जॉब करते जाएंगे तो जॉब में 10 लोगों से मिलना पड़ेगा आपको. आज मैं एक बंदे से बात की मैंने फोन पर. हमारा एक फ्लाइट का टिकट था, वो टिकट कैंसिल किया. 8,000 का टिकट था, बम्बई लखनऊ टू बॉम्बे रिटर्न. जब टिकट कैंसिल किया तो उसमें दिखाया था 6,700 रुपीज आपको वापस मिलेगा. फिर जब तब तक से 5 मिनट में फोन आया वेबसाइट से कि सर आपके 2,000 रुपये मिलेंगे बस. मैंने कहा ऐसे कैसे? फिर मैंने कॉल किया कॉल सेंटर में, तो बोलता सर यही है. मैंने कहा कोई रूल रेगुलेशन तुम्हारे यहाँ नहीं है? तो बोलता है नहीं. मैंने कहा ये तो बड़ा गलत है. कम से कम IRCTC पे जब रेलवे टिकट बुक करते हैं हम लोग तो उसमें ये रहता है कि 24 घंटे में इतने पैसे कटेंगे, 2 दिन में इतने पैसे कटेंगे. कुछ तो फॉलो करता है आदमी, रूल्स नॉर्म फॉलो करता है कि कुछ भी पैसे काट लेंगे आप. तो सर हम थोड़ी काटते हैं वो. फिर मैं देखा थोड़ी देर 2, 3, 4, 5, 10 सेंटेंस बात करते करते मेरा टेम्परेचर बढ़ने लगा, गुस्सा आने लगा. फिर मुझे लगा यार जो मिलने वाला होगा वही तो मिलेगा, पैसे तो उसको दे दिए हमने. फिर मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, गुस्सा खत्म करके. गुस्सा आ रहा था मुझे. फिर उन्होंने कहा भाई एक बात बता, मैक्सिमम कितने पैसे मिल सकते हैं? जैसे 2,000 रुपये, 2,100 रुपये कुछ. मैंने कहा और ज़्यादा नहीं मिल सकते? तो नहीं, ठीक है जो दिला सके दिला दे. तो जो आदमी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है उसको रियलाइज हो जाता है कि धीमे धीमे सबसे ज्यादा इसी को जानना है, सबसे ज्यादा इसी को खोजना है. बिकॉज आई वॉन्ट माई कंजेनियलिटी टू दिस. अपने आप को रिफाइन करना है, एनोबल करना है, अपनी थर्स्ट को एज मच एज पॉसिबल थ्रू एन इंक्रीज इन आवर इनसाइट. हम अपनी इनसाइट को और गहरा करते हैं, अपने आप को बताते हैं यार वेदास में जो लिखा है मैं अभी तक कंफ्यूज्ड हूं. पतंजलि की जो बुक पढ़ी थी मैं पढ़ तो चुका हूं लेकिन अभी तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं आया है. मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, फिर से पढ़ना चाहिए. Such a correct insight is the fruit of pursuing Buddha's wisdom as the supreme cognition of reality. एकदम करेक्ट इंसाइट तभी आती है जब आप बुद्धा के विजडम को उस तरह से फॉलो करते हैं जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी यही है. As soon as one begins, बुद्धा ने जो कहा है उन्होंने देख लिया है और सबसे जरूरी है और मुझे उसको जानना है, बाकी सब चीजें गौण है, सेकेंडरी हैं. As soon as one begins to realize that this doctrine is true, जब आपको पक्का हो जाता है कि यार ये बात सच्ची है, it inspires in him, एक नया चीज होता है, it inspires in him love and trust for Buddha as its proclaimer. पक्का हो जाता है उसको यार बुद्धा ने देखा और उसकी घोषणा की, दुनिया में पहली बार घोषणा की, इसलिए मुझे और कहीं पर समझ में नहीं आया. और फिर बुद्धा की बात सहर ने जैसे बताया, Those who have faith and affection for me ascend to heavens. ये सेंटेंस बहुत मिसलीडिंग है. जो लोग पहली बार आएंगे, किसी भी गुरु से मिलेंगे, सब गुरु ये बोलते हैं मेरे ऊपर भरोसा करो तुम्हारा उद्धार होगा. बट ये ऐसा नहीं है कि गए पैर छू लिया, आपका सर का आशीर्वाद ले लिया. मैं कपिल शर्मा का एक शो देख रहा था, उसमें एक आदमी नहीं पब्लिक में होता है, तो खड़ा हो गया बाइक लेकर, खड़ा हुआ तो बोलता है अरे नमस्ते कपिल सर, नमस्ते.
माइक लिया था ऐसे हाथ में, नमस्ते कपिल सर, नमस्ते अक्षय सर। बोलता ये कान क्यों छू रहे हो तुम? कान जानते हैं लोग क्या करते हैं, कान क्यों छूते हैं? जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो ऐसे करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे ऐसे भी करते हैं, कान भी छूते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये तो क्रिश्चियन लोग करते हैं, हिंदू लोग कान वान भी छू लेते हैं। बोलते ये क्यों कर रहे? बोलते सर आप इतने बड़े बड़े स्टार हैं, आपके लिए तो ये तो बनता है। एक तरह से रिस्पेक्ट कर रहा हूं मैं, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, यू एज इफ यू आर बिग पीपल, ठीक है, दे आर बिग पीपल, बट दैट रिस्पेक्ट इज फॉर देयर सक्सेस। रिस्पेक्टिंग बुद्धा और सहर इज नॉट टचिंग देयर फीट्स। अगर रिस्पेक्ट करते हो उसको, इस किताबों को लाल पैकेट में बांध करके रखना इज नॉट गिविंग रिस्पेक्ट। अफेक्शन फॉर मी जो होगा, अफेक्शन मतलब यू विल वांट टू रीड इट मोर, want to understand it more, want to go on that path more. Indeed, this is easy to understand for whoever is able to feel confidence in and affection for Buddha as in a high degree of elective affinity with higher worlds. ये वही इंसान भी पढ़ पाएगा बुद्धा की बुक्स को जिसको हायर वर्ल्ड्स, ब्रह्मलोकाज, देवताज का जो लोकाज है, इस तरह के लोकाज नहीं भी जानता है, फिर भी वो अच्छी दुनिया के लिए एफिनिटी है उसकी। अब उसको नहीं पसंद है कि मैं जाकर दारू के ठेके पे बैठ के बात करूं, लड़ाई करूं, वो सब चीजों से बहुत दूर उठ चुका है। उसकी एफिनिटी अब इस तरफ आ गई है, एक शांत खूबसूरत जगह। हमारे लिए जैसे हेवन क्या है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन हेवन है। पूरे 300 एकड़ में एक सिगरेट की दुकान नहीं मिलेगी आपको, खाने के लिए भी सिंपल खाना, मसाला भी नहीं पड़ता वहां, तो टीवी नहीं है वहां, लोग अपने एक आध कमरे में रखते हैं जो टीचर्स होते हैं, अदरवाइज कॉलेज में कोई टीवी नहीं, कोई म्यूजिक ही नहीं। तो आपकी एफिनिटी बदल रही है, आपकी इलेक्टिव एफिनिटी टुवर्ड्स हायर वर्ल्ड। हायर वर्ल्ड मतलब खाली वो नहीं, वो भी और ये भी। Whoever wants to attain a heavenly world must therefore make the following 5 precepts of moral purity, sila, the guiding line of his life. उसको ये 5 चीजें अपनी लाइफ में गाइड की तरह रखना पड़ेगा। इनको 5 सिला बोले गए हैं। As the fundamental expression of real goodness of heart and as the basis whereon all heavenly worlds rest. सारे अच्छी अच्छी दुनिया, heavenly world इसी पर रेस्ट करते हैं, अगर आप ये समझ जाएं तो। These silas are, ये क्या है सिलाज? समझ लीजिए जैसे साइकिलिंग की तरह है, जैसे आपको साइकिल पे बैलेंस करना आना चाहिए, किसी भी तरफ गिरे तो गए। काफी साल लग जाते हैं। साइकिलिंग आपने कितने महीनों में सीखी होगी? पहली बार तो बैलेंस किया होगा तो अच्छा लगा होगा, लेकिन पहले तो साइड में कैची चलाया होगा। तो इट डजंट मैटर कि आप ये सिला तोड़ दें, बहुत बार सिला आप टूटेंगे, बट कभी कभी आपको मौका मिलेगा और आप एक आध बार इन सिलाओं को बैलेंस कर पाएंगे। तो टेल योरसेल्फ गुड, मुझे रियलाइजेशन हो रहा है। कसम नहीं है, ये सब सिलाज है जिसमें अपने आप को आपको साधना पड़ेगा। सबसे पहली सिला क्या है? नॉट टू किल एनी लिविंग बीइंग। किसी को मारना नहीं, जान से नहीं मारना किसी को। नॉट टू टेक व्हाट इज नॉट गिवन। जो तुम्हें दिया नहीं गया है वो लेना नहीं, तो उसे चोरी नहीं करना। इसमें घूस भी आता है, बट ये मैंने कहा ना, इसको अंडरस्टैंड देम एंड देन अपने आप को साधो उसके ऊपर। नॉट टू इंडल्ज इन अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनलॉफुल मतलब जिसके साथ आपने शादी नहीं की उसके साथ आप सेक्स न करें। लेकिन मैं इसमें यह भी डालूंगा, अनलॉफुल मतलब जब विलिंग ना हो ऑपोजिट पार्टनर, तब भी प्यार मोहब्बत में ना पड़े, आप जबरदस्ती ना करें किसी के साथ। नॉट टू टेल लाइज, झूठ ना बोलें। एंड फिफ्थ, नॉट टू टेक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड नार्कोटिक्स। नशीली चीजें न लें। क्यों? बिकॉज दीज क्लाउड द माइंड्स एंड दस प्रिवेंट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द अदर 4 precepts। नशे में आप हो सकता है वो कर दे, किसी के साथ जबरदस्ती कर दे, झूठ बोल दे, कुछ कर दे। ये अकॉर्डिंग टू बुद्धा 5 सिलाज हैं जिसके ऊपर सारे हायर वर्ल्ड्स बेस्ड होते हैं। अगर कोई भी इंसान इनको फॉलो नहीं कर पाता, और जब तक फॉलो नहीं कर पाता, ये समझ ले कि अभी तक ऐसा नहीं कि ऊपर एंट्री नहीं मिलेगी, भार है उसके अंदर में, ही स्टिल अटैच्ड टू दिस वर्ल्ड। अगर झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे सक्सेस के लिए, इसका मतलब मुझे अभी भी इसी दुनिया में जहां पर सफरिंग है, मुझे दिखने दी सफरिंग है, और मुझे अभी कुछ चाहिए यहीं से। तो जब तक तुम्हें कुछ चाहिए यहां से,
लेते रहो। जब ऐसी नौबत आ गई तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है किसी का खून करके, तो उसके लिए यही दुनिया सब कुछ है और कुछ है ही नहीं इससे बेहतर। तो इट्स नॉट ये सजा नहीं है। ये 5 सिलाज कोई, पता है बड़ा उल्टा हो गया दुनिया में। लोग अगर झूठ बोलते हैं तो उसकी बुराई की जाती, तुम झूठ क्यों बोला। अब ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी नहीं, घूस के लिए एंटी करप्शन को दुनिया में गलत माना जाता है। करप्शन गलत नहीं है, वो तो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है। एक बच्चा करप्ट होता है, देखा है बच्चे कैसे करप्ट होते हैं। अपना जब कॉइन डालना होता है शरीर को तो खट से डाल देगा, और आपका डालना होगा तो कुछ और। करप्शन तो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है। दीज आर वेरी प्रेशियस गिफ्ट्स जो सब संभाल ही नहीं पाते। साइकिलिंग की तरह छोटा बच्चा नहीं साइकिल चला पाता, बड़े को चलाकर बैलेंस करके देखना पड़ेगा। तो जितने भी आपके आसपास लोग दिखते हैं, फिर लोगों ने इसको बना दिया है पॉलिटिक्स की, हम सही करवाएंगे तुमसे। अरे जिसका स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है सही, जैसे कृष्णमूर्ति बोलते थे ना, करप्शन तो पहले मन के अंदर चालू हो जाता है। तो वो आदमी से कैसे तुम उम्मीद करोगे कि वो तुम्हारे लॉज की वजह से करप्ट ना हो। दीज आर वेरी ब्यूटिफुल एक्ट्स विच वन नीड्स टू एक्सपेरिमेंट विथ। जैसे कोई स्वादिष्ट खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे कोई एक खूबसूरत वॉक के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, चलो यार नदी के किनारे घूम के आते हैं, अच्छी कोई स्पॉट। तो जब आप चाहते हैं कोई अच्छा कोना देखते हैं तो आपको लगता है बार बार आना चाहिए। फिर आप सोचते नहीं मैं अपना घर ही यहीं बनाऊंगा। अब ये थोड़ी है जो नदी के किनारे खूबसूरत स्पॉट जिसको नहीं मिला या जो वहां पर घर नहीं बना रहा है तो सब पापी है। एक एंगल से कंपैरिजन से लगेगा कि पापी है, बिकॉज वो आदमी अलग दिखता है इनसे। मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं इन 5 सिलाबे, बिकॉज इसको मैं नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती अपने आप को फॉलो कराएं। अंदर में आ रहा है कि झूठ बोलूं और सच बोल रहे हैं, धीमे धीमे इनके ऊपर अपने आप को साधना है। Whoever so grasps the doctrine that he can also renounce all those sensual pleasures opposed to the higher goals is able to determine the nature of his coming rebirth, as is explained by the Buddha in the Sutta on rebirth according to the nature of one's thought. इस किताब में, बुद्ध की किताब में लिखा है कि जो भी ये डॉक्ट्राइन समझ लेता है का मतलब समझते हैं, खाली सुनना नहीं है। मैथमेटिक्स की तरह है, केमिस्ट्री की तरह है, केमिस्ट्री भी नहीं कहूंगा, डॉक्टर की, मेडिकल की, मेडिसिन की तरह है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में तो बीमारियों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन जब बीमारी ठीक करना शुरू किया तो पता चला कि बहुत सी बीमारियां अलग होती हैं, बहुत सी बीमारियां बहुत रेयर होती हैं। तो घर की सफाई की तरह है, अपनी शरीर की सफाई की तरह, रोज सुबह से लेकर शाम तक नहाना, मतलब रोज नहाना धोना ब्रश करना। एक आदिवासी भी साफ सुथरे, जंगली जानवर से अलग हम इसी तरह से हैं कि हम इन चीजों को समझते हैं, गणित समझते हैं, सिंपल सी गणित। तो ऐसे ही इसको समझना, इस डॉक्ट्राइन को समझना मैं साधना कहूंगा, अपनी आपने बॉडी में सद जाए। जो ग्रास्प कर लेता है डॉक्ट्राइन, ही कैन ऑल्सो, वो रिनाउंस भी कर पाता है, क्योंकि जब क्लियर हो जाता है ना तो रिनाउंस करना नहीं पड़ता। जब मालूम पड़ता है कि बचपन में नहीं मालूम पड़ता था कि 1000 का नोट ज्यादा बड़ी चीज है कि एक 10 का सिक्का, कोई बता दिया कि 10 के सिक्के में सोने का है। बचपन में छोटे थे हम लोग। जब तक आपको वैल्यू दिखती नहीं है तब तक आप छोड़ ही नहीं सकते, रिनाउंस नहीं कर सकते, आप सेक्सुअल प्लेजर्स नहीं रिनाउंस कर सकते। तो जब दिख जाती है डॉक्ट्राइन, जब समझ में आ जाती है, इसलिए डॉक्ट्राइन को बार बार पढ़ें, धीमे धीमे पढ़ें, खोज के पढ़ें कि क्या चीज मिस हो गया, क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्यों मेरे मन में अभी भी झूठ है, क्या बात है। जब समझ में आ जाता है, देन ही कैन ऑल्सो रिनाउंस ऑल द सेंशुअल प्लेजर्स। तो सारे सेंशुअल प्लेजर्स छोड़ देगा, बिकॉज उसको दिखना शुरू हो जाता है कि इसमें से ही पेन आ रहा है। अपोज टू द हायर गोल्स, क्योंकि अब उसके हायर गोल्स हो गए हैं। और वो इंसान इज एबल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ हिज कमिंग बर्थ, वो अपने आने वाले जन्मों का नेचर डिसाइड खुद ही कर पाता है। जैसा कि बुद्ध की किताब में लिखा हुआ है, रीबर्थ अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वंस थॉट। तुम्हारे थॉट्स जैसे होते हैं वैसे तुम्हारा रीबर्थ होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के वर्ड बताए हैं बुद्धा ने, जिसमें आप अपनी चॉइस से रीबर्थ ले सकते हैं, और जो इंसान की लाइफ से, इस लाइफ से बहुत अच्छी है।
अगर एनलाइटनमेंट क्लियर नहीं है तो क्या चाहें अभी भी हम नहीं जान पाते कि अनंतता मतलब क्या, सब कुछ छोड़ छाड़ करके मर जाएंगे क्या? अभी भी बुद्ध की बात हमको क्लियर नहीं हुई है। फ्रीडम फ्रॉम किस, हमको भी अभी भी लगता है कि दुनिया में सुख है, मुझे चाहिए सुख, सक्सेस मुझे चाहिए, तो क्या चाहें हम? देन अ मॉन्क हैज एक्वायर्ड कॉन्फिडेंस, उसको पक्का भरोसा आ गया कि इस शास्त्र से, इस डॉक्ट्राइन से, इस टीचिंग से मुझे आगे बढ़ने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस, एक्वायर्ड मॉरल प्योरिटी, सिला, उसने सिला को भी साध लिया है। एक्वायर्ड ग्रास्प ऑफ द डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का गहरी समझ भी आ गई है। एक्वायर्ड डिटैचमेंट, दुनिया से उसको आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता, कोई आदमी घूस दे करके, कोई आदमी लालच दे करके उसको किसी चीज से डिस्टर्बेंस नहीं होता। एक्वायर्ड विजडम, और ज्ञान भी आ गया। तब क्या होता है? ही वुड लाइक टू एसोसिएट अगेन विथ पावरफुल प्रिंसेस। अब उसको लगता नहीं मुझे पावरफुल लोगों के साथ, अमीर लोगों के साथ पैदा होना है। जो भी इंसान, एक आम आदमी भी, एक गरीब आदमी भी अगर बुद्ध को समझता है, थॉट्स को जानता है कि थॉट्स को बदलेंगे तो कुछ बदलेगा, और दुनिया के बाहर की चीजें उसको भी लगता है सब झूठ है सर, दुनिया में ब्रह्मा होते हैं कि नहीं होते, ब्रह्मलोक होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो अमीरों के साथ, अमीरों को तो देखता ही है, उसके लिए तो यही अमीर लोग ही ब्रह्म है। तो सोचता है कि मुझे अब प्रिंस, पावरफुल राजाओं के साथ एसोसिएट होना है। तो उसका क्या होता है? टू दिस ही डायरेक्ट्स हिज माइंड, अपना दिमाग इसी तरफ लगाता है। टू दिस ही अट्यून्स हिज माइंड, टू दिस ही ट्रेन्स हिज माइंड, अपने आप को ट्रेन करता है कि इन्हीं के साथ, क्या पता दोस्ती भी कर ले उनके साथ जाकर, उनके घर में नौकरी करे शायद। These ideas and his frame of mind, विहार, frame of mind का नाम विहार होता है, which he has cultivated and developed, जो उसने बार बार सोचा है, leads to his return to such an existence, फिर वो ऐसे घर में पैदा हो जाता है। आगे क्या? As further a monk, मान लीजिए कोई और होता है, इससे थोड़ा और आगे की बेटर स्टेज, फिर से वही कॉन्फिडेंस, मॉरल प्योरिटी, ये सब चाहिए, इसके बिना नहीं होता। ग्रास्प ऑफ द डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन जो हम पढ़ रहे हैं उसकी गहरी समझ। डिटैचमेंट, दुनिया डिस्टर्ब न कर सके, कोई हमको ललचा ना सके, ना हम किसी चीज से भागें। एक्वायर्ड विजडम, ज्ञान आ गया। ही थिंक्स टू हिमसेल्फ, अपने आप से सोचता है, ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ माई बॉडी आफ्टर माई डेथ आई वुड लाइक टू एसोसिएट होली विथ होली ब्राह्मण्स, मुझे ब्राह्मण जो ब्रह्म जो होते हैं उनसे ब्राह्मण हो सकता है, अच्छे कास्ट के लोग, जो जिनकी लोग इज्जत करते हैं, शायद उस समय ब्राह्मण्स की बड़ी इज्जत होती थी। पावरफुल सिटीजन्स, फिर वो क्या होता है? मरने के बाद ऐसी जगहों पर पैदा होता है। बिकॉज ही डायरेक्ट्स हिज माइंड, अट्यून्स हिज माइंड एंड ट्रेन्स हिज माइंड। भाई मैथमेटिशियन बन के पैदा होना है तो आपको मैथमेटिक्स घुसना पड़ेगा। फिर से अगर कोई मॉन्क कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस एक्वायर कर ले, क्योंकि ऐसे कॉन्फिडेंस आता भी नहीं है, हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उतना कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, और एक ही बार नहीं, दोबारा भी पढ़ना पड़ सकता है, 3 बार पढ़ना पड़ सकता है। मॉरल प्योरिटी इकट्ठी कर ली। अच्छा, मॉरल प्योरिटी जैसी जो चीजें हैं अभी बड़ी मुश्किल लगेंगी, बिकॉज हमारे आसपास सब लोग इमोरल हैं। इनफैक्ट मॉरल होना अपने आप में मुश्किल लगता है, बिकॉज लोग आपको फिर पॉइंट करना शुरू कर देंगे, तुम गलत कर रहे हो, तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। बट अभी हमारे लिए मुश्किल इसलिए बिकॉज ये हमारी केजी क्लास है, यूकेजी है, धीमी धीमी मुश्किल नहीं। और आप ये देखेंगे कि हमारे जैसे जो लोग मॉरल प्योर हैं, हमसे बेहतर बहुत से लोग हैं हमको इंस्पायर करने के लिए। इतिहास में है, भविष्य में भी होंगे, और आज भी बहुत से हैं। मॉरल प्योरिटी ले ली, ग्रास्प ले लिया, डिटैच्ड हो गया। देन ही हैज हर्ड इट, कहीं सुना है, इट इज सेड द 3 and 30 गॉड्स लिव लॉन्ग ग्लोरियसली एंड ब्लिसफुली। छोटा बच्चा जैसा होगा जिसका मन, उसका भरोसा हो गया होगा कि दुनिया होता है, ब्रह्म देवताओं का दुनिया भी होता है, बहुत दिन तक जीते हैं वो। जैसे आप, हमारी एक दोस्त है कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जब थी, तो मैं शादी के बाद खाली यूएस रहूंगी, क्योंकि यूएस के बारे में सुन रखा था उन्होंने, साफ सुथरी सड़कें हैं, और उसका सबसे बड़ा चार्म ये था कि वहां पर छोटे कपड़े पहनने को मिलते हैं। इंडिया में छोटे कपड़े पहनने को, और पार्टीज को वो थी, तो शादी करके चली गई। उसने सुन रखा है कि 330 गॉड्स होते हैं, और बहुत, फिर ऐसा इंसान मरने के बाद he thinks to himself, on disintegration of my death I would like to associate again with 330 gods. He directs his mind, attunes his mind and trains his mind. आपको पूछेंगे सर देवताओं से कैसे डायरेक्ट करेगा? वो लोग तो भी है नहीं, कोई आइडिया कैसे अटेंड करेगा, ट्यून कैसे करेगा?
he will like to read more about them. बहुत से शास्त्र हैं. ब्रायन वीस को जब पहली बार पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है कि आदमी को हिप्नोटाइज करो तो बचपन में जाता है और बचपन से अचानक कुछ और हो जाता है, then he started searching. He was a completely non-believer of reincarnation. He searched lots of books. He read lots of books. The author of Many Masters, Many Lives. And today he has written one of the best books on reincarnation. A Westerner, non-believer. फिर वो अपने आप को अट्यून करता है, डायरेक्ट करता है, ट्रेन करता है, और जब वो पैदा होता है तो ऐसी ही दुनिया में पैदा होता है. फिर से और आगे जो बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस, मॉरल प्योरिटी, ग्रास्प ऑन डॉक्ट्राइन, गहराई से पकड़, डिटैचमेंट एंड विजडम. फिर सोचता है मुझे यमा गॉड्स, ब्लिसफुल गॉड्स एंड गॉड्स ऑफ क्रिएटिव जॉय, द गॉड्स हैविंग देयर डिस्पोजल द ट्रेजर्स विच इज ऑफर्ड बाय अदर्स. ये गॉड्स, यम को गॉड बोलते हैं, यमराज को, इंद्र को, नाम है, बट बेसिकली मुझे लग रहा था कि ये दुनिया अगर है कुछ, हम देख नहीं पाते, बट कोई ना कोई एंटिटी, कोई ना कोई एनर्जी होगी जिनके शायद ये जिक्र कर रहे हैं. फिर उसको लगता है मैं वहां पैदा होऊंगा, फिर अपना दिमाग, उसकी सर्च, उसको जानना, डायरेक्ट्स हिज माइंड, अट्यून्स हिज माइंड एंड ट्रेन्स हिज माइंड, फिर वहां पैदा होता है. नेक्स्ट में आता है 100,000 फोल्ड ब्रह्मास, जो जीते हैं वही चीजें जब करता है तो ब्रह्मास. और आगे भी लोग हैं. 6th में देयर आर दीज पीपल हु आर अलग अलग ब्राइटली शाइनिंग गॉड्स, इमेजरेबली रेडियंट गॉड्स. उनकी चमक कहानियों में, बिकॉज जिसने भी एक्सपीरियंस किया होगा वो वापस तो आया नहीं यहाँ पे. जैसे वो यूएस चले गए तो वापस नहीं बहुत से लोग चले आते हैं वापस, बट जो भी वो चमक देखी होगी एक आध बार बोल करके चला गया था, इसलिए बहुत कम जिक्र है. हम लोगों ने सुना भी नहीं है. इस तरह के लोगों के बारे में जब सुनता है तो आदमी फिर वहां चला जाता है. इसी तरह से नेक्स्ट 7th नंबर पे डाला है उन्होंने, a place of infinity of space. आप सोचते हैं एक ऐसी स्पेस, अभी तो हमारे लिए कोई लाइकिंग ही नहीं है infinity of space की, तो कौन वहां पैदा होना चाहता होगा पता नहीं. बट फाइनली मुझे लगता है बुद्ध ने लास्ट बात जो कही है उसके लिए वो सब चीज स्टेज, बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने बोला. तो लास्ट में इटैलिक्स में लिखा है फिर से वही, कॉन्फिडेंस, मॉरल प्योरिटी, ग्रास्प ऑफ डॉक्ट्राइन, एक्वायर्ड अटैचमेंट, एक्वायर्ड विजडम. अगर ये सब ये जान लीजिए, पता है बार बार क्यों रिपीट कर, बुद्ध बहुत रिपीट करते थे अपनी बातें. उनको पता था लोग सुनते हैं, और सुन के लोग सोचते होंगे चलो सर ये तो हो गया, अब आगे बताओ. लेकिन जब एग्जाम में फेल होते हैं ना, सिली मिस्टेक्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं बिकॉज ये तो हो गया, आगे बताओ, मतलब और मुश्किल चीज बताओ. आसान चीज वाले आसान है, बट फिर भी आसान चीज आसान नहीं है जब तक कि वो ऑटोमेटिक ना हो जाए. डिटैचमेंट, किस तरीके से आपको दुख मिलता है इस दुनिया में. अगर कहीं चीज दुख मिल रहा है इसका मतलब अटैचमेंट है, उसको ठीक कर लो आशीष बेटा. अगर आगे नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे हो, अपने साथ नहीं रह पा रहे हो, उसका मतलब तुम्हें कहीं विजडम की कमी है. सही डिसीजंस क्यों नहीं ले पा रहे हो तुम. इसीलिए कॉन्फिडेंस ठीक है, फिर से पढ़ो. मॉरल प्योरिटी, किसी को देखते हो तो तुम्हारे मन में अभी भी थोड़ी भी जरा सी भी लगता है कि नहीं, शक्ल देखने का मन करता है रोड पे चलते चलते किसी का, खूबसूरत चीज का, खूबसूरत ऑपोजिट सेक्स का. मैं फिर से कहूंगा ये सब बातें गलत सही नहीं बोल रहे हम लोग. These are for spiritually inclined people who are here on a purpose, on a mission. Not mission for the society, but mission for themselves. जब वो सोचता है मरने के बाद मैं क्या कहां जाऊंगा, passing away, after passing away of the influences, I would like to grasp, realize and dwell with a liberated mind free from all influence and be liberated through wisdom while I am still on earth. वो ये सोचता नहीं मुझे लिबरेट होना है, जब धरती पे हूं तभी मुझे लिबरेट होना है, मुझे कोई और चीज कुछ नहीं चाहिए, बस लिबरेशन चाहिए, आजादी चाहिए. उसको वैल्यू मालूम पड़ गई है कि उसको शायद खाली साइकोलॉजिकली रैशनली समझ में आया हो कि यार बहुत लंबे सुख भी होंगे तभी सुख, मरने उसके बाद तो मरना ही पड़ेगा. अच्छे अच्छे अमीर सक्सेसफुल लोग इसी दुनिया में जिनको देखते हैं, वो लोग अल्टीमेटली फिर उनका अंत वैसे ही होता है जैसा एक गरीब आदमी का होता है. एंड ही ब्रिंग्स अबाउट द डिसअपियरेंस ऑफ हिज इन्फ्लुएंसेस. फिर वो धीमे धीमे अपने आसपास की हर इन्फ्लुएंस को खत्म कर देता है. ग्रास्प्स बाय एक्सरसाइज ऑफ हिज ओन स्ट्रेंथ, अपनी ताकत से, मेंटल ताकत से, अपने एक्सरसाइज से. while he is still on earth, the deliverance through wisdom realizes it and dwells on it.
अपने विजडम को रियलाइज करता है, अपनी सही और गलत को जानता है, उसको रियलाइज करता है। मॉन्क, सच अ मॉन्क नोवेयर कम्स अगेन, कहीं नहीं जाता फिर वो, नीदर हियर नॉर देयर कम्स अगेन, फिर वो कहीं किसी दुनिया में पैदा नहीं होता, ही गोस, ही इज गॉन। 5 मिनट और बस। ये सब क्यों बोल रहे हैं बुद्ध? इसका वजह है कि अलग अलग दुनिया के बारे में क्यों बताया, लास्ट वाला सीधे क्यों नहीं बता दिया। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दैट। देयर इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन द पाथ टू निब्बाना, मतलब टुवर्ड्स लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, एंड दैट टू द हेवनली वर्ल्ड। उनका एक खास रिलेशनशिप है। Thus Buddha also teaches the following: whoever has grasped the doctrine and above all the ideas of anatta as its central point, to the extent that he has forever lost all doubts as its truth, he knows that he can be liberated by the exercise of his moral and spiritual faculties. इसको क्लियर हो गया, अनंता आइडिया क्लियर हो गया, वो आजाद हो सकता है। He has thus become a सोतपन्ना, उसको अब वो सोतपन्ना बन चुका है, जिसको ये क्लियर हो चुका है, 2 दूनी 4 क्लियर हो चुका है। One who has entered on the stream that leads to nibbana, वो अब पूछता नहीं सर मैं क्या करूं, ये कौन सी अंगूठी पहनूं जिससे मेरे को इस दुनिया में प्लेजर मिल जाए। उसको मालूम पड़ गया किसी भी तरह का प्लेजर मतलब बंधन। As such he may be reborn at the most 7 times. Indeed, the more a Sotapanna progresses on his path to absolute desirelessness, the greater his affinity with heavenly realms. जितना वो desireless हो उतना ही वो और ऊपर के realms में affinity उसकी बढ़ती जाएगी। Whose denizens desire less and less the higher they stand. जैसे से ऊपर जाते हैं वैसे से desire कम होती जाती है। Therefore, Buddha urges his Sotapanna to make themselves worthy of one of the worlds of gods. बोलता है ठीक है, डिजायर खत्म नहीं हुई तो कम से कम हेवनली डिजायर करो। और इस दुनिया में भी अगर आप नॉर्मली भी, इसको ऑब्जर्वेशन रहा है, मतलब खाली मेरा नहीं, मैं तो रहा, जो लोग भी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा अमीर होते हैं, दे गेट मोर बोर्ड, दे रियलाइज द वर्थलेसनेस ऑफ व्हाट दे हैव अचीव्ड। रियलाइजिंग द वर्थलेसनेस ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड is more closer to enlightenment than being poor and miserable. जब आप गरीब रहते हैं तो आपको लगता है काश मुझे कम से कम खाने को कपड़ा, खाने को रोटी और अच्छा घर तो मिल जाए सर, तब हम फिलॉसफी की बात करेंगे। लेकिन जब मिल जाती है तब लगता है ये तो है, अब आगे क्या। बुद्ध अक्सर नहीं, आपके ओशो अक्सर बोलते थे, जब उनसे कोई पूछता था ना, बोलते यस आई एम रिच मैन्स गुरु। रिच मैन मतलब मैन who has time for himself. He is bored. He wants to listen to philosophy. He wants to go deep into something. He's not struggling for food and money. But it's not about money. It's about intelligence that sees. तो कम से कम लास्ट नहीं सोच पा रहे हो तो कम से कम हायर वर्ल्ड्स के बारे में डिजायर कर सकते हो। बाकी कल